हेलो व्यूअर्स। सो आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी अपडेट लेकर आया हूँ जो कि वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड है। वर्क फ्रॉम होम का मतलब कि आप अपने घर से रहकर काम कर सकते हो, आपको कहीं पर भी जाना नहीं है। और ये जो प्रोसेस होने वाली है, जैसा कि आप स्क्रीन में अपने देख पा रहे हो कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, मतलब कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की ये प्रोसेस जो है वो रहने वाली है। अब कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की बहुत सी प्रोसेस निकलती हैं, चाहे वो आप इस कंपनी की बात कर लो, टेली परफॉर्मेंस की बात कर लो, या स्टारटेक की बात कर लो, या फिर टेक महिंद्रा, विप्रो, ऐसे मल्टीपल कंपनीज हैं जो कस्टमर सर्विस के ऊपर काम करते हैं, मतलब बीपीओ सेगमेंट में रन करते हैं, बिकॉज ये सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं। और ये आपको वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों की ही फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी जो वैकेंसी रहने वाली है टेली परफॉर्मेंस से निकाली हुई है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की, तो इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। बट यहाँ पर एक बात ये थी कि अगर आप भी लगातार ट्राई कर रहे हो और आपका नहीं हो पा रहा है, जैसे आप कई, जैसे मैं रेगुलर मेरी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर मैं डेली अपडेट करता हूँ जितनी वैकेंसीज मेरे पास में आ रही होती है। अगर आप भी ट्राई कर रहे हो लगातार और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आपको ये देखने की जरूरत है कि सिलेक्शन आखिर क्यों नहीं हो रहा है। क्या आप जो कम्युनिकेशन स्किल्स है आपकी वो अच्छी है? अगर नहीं अच्छी है तो उसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि आप मल्टीपल जगह अप्लाई तो करते हो बट आपके पास में रिवर्ट कहीं से नहीं आ रहा है, तो आपको अपना सीवी का फॉर्मेट एक बार चेंज करना चाहिए कि भाई मेरा जो सीवी बना है वो एटीएस फ्रेंडली है या नहीं है। अगर एटीएस की मैं बात करूं तो कुछ लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बताता हूँ कि एटीएस होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है। और जब भी आप अपना सीवी डाल रहे हो तो जैसे भी बड़ी कंपनीज है वो इस ही सॉफ्टवेयर को यूज करके ही आपका सिलेक्शन, मतलब आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट के बाद में आपको कॉल करते हैं। मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो एटीएस के ऊपर बनाया हुआ है, जिसको आप देख कर ही समझ सकते हो कि एटीएस आखिर काम क्या करता है। और अगर आपको पता है कि एटीएस काम क्या करता है, उसके बाद में भी अगर आपका सीवी सही से नहीं बन पा रहा है, तो आप डायरेक्टली मेरे वेबसाइट पर जाके आप एक रिक्वेस्ट भेज कर सकते हो, जिससे मेरी टीम आपको कनेक्ट, या मैं मेरी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी, और जो आपका सीवी से रिलेटेड जो भी इशू होगा इसको एक बार इवेल्युएट करके आपको सही सीवी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी बेसिकली आज की क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहने वाली है, ये है आपकी बेसिकली टेली परफॉर्मेंस की तरफ से आई है, और ये एक ही दिन हुआ आई हुए, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मल्टीपल यहाँ पर हायरिंग जो है टेली परफॉर्मेंस की चल रही है। थोड़ा सा नीचे आके मैं दिखाता हूँ इसमें कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, बेसिकली सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई है। टेली परफॉर्मेंस आपकी बहुत बड़ी कंपनी है जो कि आपकी बीपीओ की प्रोसेस में एक बहुत अच्छा नाम है, एक बहुत स्टेबल कंपनी है। अगर आप इनका कहीं आप एक्सपीरियंस भी लगाओगे तो यस, आपका ये बहुत अच्छा काउंट होने वाला है। फिर यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस क्या रहने वाला था? 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस रहने वाला है। इसी के साथ में आप यहाँ देखोगे तो आपको सैलरी कितने मिलने वाली, तो 1.75 से लेकर 2.75 पर एनम, मतलब 1,75,000 पर ईयर से लेकर 2,75,000 पर ईयर तक की आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। अगर आपको भी नहीं समझ में आता है कि 1,75,000 में आपकी कितनी सैलरी आएगी, तो आप ये कर सकते हो कि 1,75,000 को लोगे और आपको डिवाइड, मतलब भाग करना है 12 से। जो भी सैलरी आ रही होगी फिर आप अपने एचआर से पूछोगे आपका डिडक्शन कितना होगा ईएसआईसी और पीएफ का, उसको काट के एग्जैक्ट आपकी सैलरी यहाँ पर बन जाती है। एग्जाम्पल ऐसे समझोगे, जैसे मान लो किसी का जो भी एलपीए है, मतलब जो भी पैकेज है वो 1.20 है, मतलब 1,20,000 है। तो 1,20,000 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 पर मंथ के हिसाब से आएगा। अब 10,000 पर मंथ में अगर आप ईएसआईसी और पीएफ काट दोगे तो 8,500 के बाद में आपको मिलेगा। वैसे ही आप इस आइडिया को लेकर वैसे ही आप अपनी सैलरी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर जो हायरिंग ऑफिस रहने वाला है वो मोहाली रहने वाला है। मतलब हायरिंग ऑफिस लोकेटेड इन मोहाली, इसका मतलब ये कि जितने भी आपकी प्रोसेसेस होंगी वो आपकी मोहाली लोकेशन से होगी। मतलब आपका डॉक्यूमेंटेशन आपको जाना नहीं है, बट आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, इंटरव्यू की प्रोसेस है, जितने भी राउंड्स आपके क्लियर होंगे, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन टीम जो आपके साथ कनेक्ट करेगी वो आपकी मोहाली की टीम करेगी। ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा नीचे हम जाते हैं, यहाँ पर हमें देखने को ये मिलता है कि देखिए जॉब की हाईलाइट्स क्या है। तो अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट विद गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स एंड देयर ओन लैपटॉप विद वाईफाई। अगर आप बेसिकली ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट, आपका ग्रेजुएशन हो चुका है या फिर आप अभी परस्यू कर रहे हो, बेसिकली 10+2 हो, आपने अभी इंटर पास किया है, 12th पास आउट हो, और आप या फिर उसके आगे आपने नहीं पढ़ा है, कुछ भी इशू है, तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 12th पास आउट का है। अगर आप ग्रेजुएशन हो तो इट विल बी मोर गुड, क्योंकि इसमें आपकी जो सैलरी है थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर देखिए इन्होंने दी हुई हैं कि एक तो आपका ग्रेजुएशन होना कोई कंपलसरी नहीं है, बट यहाँ पर देखिए विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, वो भी इंग्लिश में, उसी के साथ में विद देयर ओन लैपटॉप एंड वाईफाई। आपका खुद का आपके पास में आपका जो लैपटॉप होना चाहिए। कंपनी यहाँ से आपको किसी भी टाइप का कोई भी किट प्रोवाइड नहीं कराने वाली है।
तो मेक श्योर कि आपका जो लैपटॉप हो आपके पास हो, वाईफाई कनेक्शन आपके पास हो, पावर बैकअप आपके पास में हो, तब कहीं जाकर आप यहाँ पर अच्छे से अप्लाई करो। और जो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन है वो तो आपका अच्छा होना ही चाहिए, विच इज़ मैंडेटरी। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इन हैंडल इनबाउंड आउटबाउंड कस्टमर कॉल्स एंड चैट, रिजॉल्व क्वेरीज एफिशिएंसी, मेंटेन द कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। आपको क्या काम करना रहता है जॉब आईएलटीएस में कि जितनी भी इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल्स है, मतलब इनबाउंड कॉल को कहते हैं जो कॉल आपके पास कस्टमर करता है, आपको उनसे भी बात करनी है, प्लस आउटबाउंड कॉल जो आपके पैनल से कस्टमर को जाती है, राइट। जैसे आप कभी भी किसी वेबसाइट में जाते हो तो वहाँ पर अपना डेटा डाल देते हो, तो उसके बाद में आपके पास कॉल आती है, तो विच इज आपकी आउटबाउंड वाली प्रोसेस। तो कस्टमर इनबाउंड और आउटबाउंड आपको दोनों ही यहाँ पर कॉल करनी पड़ेंगी। इसी के साथ में कॉल के थ्रू और चैट के थ्रू जो भी आपको रेजोल्यूशन आपको वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इसी के साथ में जितना भी आपको कम्युनिकेशन हो रहा है वो आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके कराना पड़ेगा, जिसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। तो आप यहाँ पर चैट भी कर रहे होगे, समटाइम्स आप लिख कर भी बता रहे होगे, आप ईमेल भी कर रहे होगे, और जो भी कस्टमर कॉल इसके हिसाब से आपको जितना भी मार्कडाउन आपको या फिर जब भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी वो आपको यहाँ पर काम करना रहेगा। प्लस इनबाउंड और आउटबाउंड ये बोथ प्रोसेस है यहाँ पर। फिर बेसिकली जॉब की अगर मैच क्राइटेरिया बात करूँ तो किसी भी टाइप की कोई इतनी ज़्यादा कुछ खास स्किल चाहिए नहीं, लोकेशन भी प्रेफर्ड नहीं, क्योंकि आपका वर्क फ्रॉम होम की प्रोसेस है, प्लस वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं इन्होंने मांगा। तो यस, अगर आप कंप्लीटली फ्रेशर हो, आप इंडिया के किसी भी कोने से आते हो, आपके पास में आपका ओन लैपटॉप है, प्लस इसी के साथ में आपका कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, इंटरनेट की कैपेसिटी, बेसिक कनेक्शन आपके पास में अच्छा है, तो यस यू कैन अप्लाई दिस वैकेंसी। नाउ थोड़ा सा जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करूँ तो यस, इट्स अ प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव फॉर चैट एंड वॉइस प्रोसेस। यहाँ पर क्या काम होगा, यहाँ पर ये होगा कि आप हैंडल करोगे इनबाउंड और आउटबाउंड कस्टमर सर्विस की कॉल्स एंड चैट को, आप रिजॉल्व करोगे कस्टमर क्वेरीज को, इसी के साथ में आप मेंटेन करोगे एक हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन को। प्लस लोकेशन की अगर बात करूँ तो ये प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है, तो अपने घर पर रहकर अपना अच्छा आराम से आप काम कर सकते हो। आप रोटेशनल शिफ्ट में काम करोगे। तो देखिए रोटेशनल शिफ्ट का मतलब ये होता है कि जब कहीं भी आप काम कर रहे हो, तो देखिए अगर आप कभी ऑफिस जाते हो तो आपका एक टाइम पीरियड होता है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपका ऑफिस है, या 9 to 5 अपना ऑफिस आप कंप्लीट कर रहे हो। जब रोटेशनल शिफ्ट की बात आती है तो यहाँ पर आपका जो एक फिक्स टाइम नहीं होता है, मतलब आप कभी दिन में काम कर रहे होते हो, कभी शाम को काम कर रहे होते हो, कभी रात में काम कर रहे होते हो, तो ये आपके उस 24 घंटे में किसी भी 8 से 9 घंटे ऑक्यूपाइड करके आपको काम दे दिया जाएगा, जो कि आपका वीकली भी मेंटेन होता है, कई कई जगह पे मंथ में मेंटेन होता है, कई कई जगह पे 10-10 दिन में मेंटेन होता है। तो ये जो साइकिल होती है रोटेशनल साइकिल, जो कि आपके रोस्टर में आती है, रोस्टर एक आपका बेसिकली आपका टाइम उसमें डिसाइड होता है कि इतने लोग इतने टाइम पे लॉग इन करेंगे, तो वो आपको कंपनी बताती है। तो ये रोटेशनल शिफ्ट रहने वाली, कभी आपको दिन में भी काम करना पड़ सकता है, कभी आपको रात में भी काम करना पड़ सकता है, कभी आपको पूरी रात काम करना पड़ सकता है, कभी आपको डे और नाइट के बीच में, कि आपने मान लीजिए कि 3 बजे लॉग इन किया तो रात में 10 बजे आपको ऑफ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। प्लस वीक के आपको 6 के 6 दिन काम करना है, और सिर्फ एक आपको रोटेशनल वीक ऑफ मिलेगा। अब ऐसा भी नहीं कि आपने वीक में मंडे से लेके सैटरडे तक आपने काम किया और संडे आपको वीक ऑफ मिल गया, नहीं। ये होगा कि कभी कभी आप संडे में भी काम करो, वीक में कोई भी एक दिन ऐसा होगा जिसमें आपको छुट्टी मिल जाएगी, और बाकी सारे के सारे डेज आप यहाँ पर काम कर रहे होंगे। फिर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर ग्रेजुएट फ्रेशर कैन अप्लाई, मतलब आप 10+2 हो, मतलब आप 12th आपका क्लियर है, तो आप यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हो। आप परसुइंग कर रहे हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, प्लस कंप्लीट हो गए तो ऑब्वियसली बात है यू कैन अप्लाई। फिर गुड इंग्लिश वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, आपका बोलने और लिखने में दोनों में ही आपका जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है ये आपका अच्छा होना चाहिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर अप्लाई करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा आपके इंटरव्यू में। इंटरव्यू के बाद यहाँ पर फिर इसके बाद में क्या है, देखिए कैंडिडेट शुड हैव ओन लैपटॉप सिस्टम एंड प्रॉपर वाईफाई कनेक्शन, हेडसेट। आपके पास में और क्या होना चाहिए कि देखिए आपका खुद का लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। लैपटॉप अगर आपका अपग्रेडेड है तो दैट वेल एंड गुड है। अगर बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया की बात करें तो i5 प्रोसेसर आप ले लो, और एक जो बेसिक रैम होता है उसको लेकर अपना स्टार्ट कर सकते हो। वाईफाई कनेक्शन आपके पास में होना ही होना चाहिए, क्योंकि आप इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी एक्सीलेंट होनी चाहिए, तभी आप काम कर पाओगे। इसी के साथ में पावर बैकअप प्लस आपका हेडसेट। हेडसेट क्या होता है आप सभी जानते होंगे, तो आपका हेडसेट भी आपको अपना खुद का अरेंज करना रहेगा। कंपनी आपको किसी भी टाइप का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गैजेट या फिर कोई भी सिस्टम सेटअप आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करने वाली है, ये सारा आपको खुद अरेंज करना होगा, जिसके बाद में आप यहाँ पर अप्लाई करो, सिलेक्शन आपका हो जाता है, आप अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। इमीडिएट ज्वाइनर आर प्रेफर्ड, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, मैं यहाँ का भी लिंक यहाँ पर डालूंगा, प्लस आप
मेल आईडी यहाँ पर दी गई है। आप इस मेल आईडी पे डायरेक्टली अगर क्या कहते हैं मेल कर दोगे तो ये भी जो एचआर है उनके पास में चला जाएगा। प्लस सीवी आप अपना बना के इसमें अच्छा सीवी प्लस एटीज फ्रेंडली आप सीवी बना के डालोगे तो एचआर अच्छे से एवेल्युएट कर लेंगे। एवेल्युएट करने के बाद में आपको यहाँ पर कॉल आ जाती है। फिर यहाँ पर देखिए कि रोल क्या रहने वाला है। बेसिकली ऑपरेशंस के रोल है, बीपीएम और बीपीओ की आपकी प्रोसेस यहाँ पे है, कस्टमर सर्विस एंड ऑपरेशंस की है, और फुल टाइम और परमानेंट रोल। ये एक देखने वाली बात है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है, प्लस आपकी एक फुल टाइम रोल है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि कई क्वेश्चन आते हैं कि सर कैसे बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस होती है या फिर क्या इंटरव्यूज होते हैं। तो मेजरली कस्टमर सर्विस में आपकी 2 से 3 ही राउंड होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका टेलीफोनिक राउंड होता है, जिसमें आप ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलने का, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस और आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन ही चेक कर रहे होते हैं उस राउंड पे। अगर वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है, उसके बाद में वो आपको गूगल मीट पे लेकर जाते हैं, जिसमें अगर आपको चैट प्रोसेस है तो उसमें आपका चैट की स्पीड भी चेक होती है। तो अपना पोर्टल दे देते हैं जिसमें आपको कुछ वर्ड्स ये सब टाइप करना होता है जल्दी जल्दी, तो वो एक्यूरेसी निकाल के आपका वहाँ से सिलेक्शन क्लियर होता है। अगर फिर उसके बाद में आपका क्लाइंट राउंड होता है या फिर कभी कभी एचआर राउंड डायरेक्टली हो जाता है। तो क्लाइंट राउंड में क्या होता है कि वो मल्टीपल क्वेश्चन आपको देते हैं, जिनका आपको तुरंत सामने बैठकर जितना अच्छे से हो सकता है उसमें रिबटल करना पड़ता है। मतलब वो आपको क्वेश्चन दे देंगे कि मान लीजिए कि एक जो कस्टमर है वो बहुत ही भड़का हुआ है और वो आपसे कुछ भी बात कर रहा है, तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे। तो आपको वहाँ पर बताना रहेगा कि अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने माइंड के हिसाब से वहाँ पर आंसर करते हो। उसके बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद में जो अभी आप होता है कि आप ऑन फ्लोर वर्क में अपना स्टार्ट कर देते हो। तो बहुत ज़्यादा इसमें बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं होती है, बट कभी कभी स्टूडेंट होता है कि ये भी प्रोसेस नहीं क्लियर होती है, तो उनको लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा बड़ी प्रोसेस ये है नहीं। ठीक है, तो ये थी इस जॉब की वैकेंसी। मैं जिसका लिंक है मैं अपनी वेबसाइट पे जिसका नाम है jobalert-careers.com, इसी के साथ में मेरे चैनल पे जॉब अलर्ट विद निखिल, और मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है जॉब अलर्ट विद निखिल, आप दोनों को फॉलो कर सकते हो। जितनी भी ऐसे वैकेंसीज आती है, चाहे वो कस्टमर सपोर्ट की हो, आईटी की, नॉन आईटी की, या फिर जो इमीडिएट हायरिंग होती है, रेफरेंस वाली हायरिंग होती है, यहाँ पर मैं लाता रहता हूँ और हर रोज यहाँ पर अपडेट करता जाता हूँ। तो यहाँ से बेनिफिट क्या आपको मिलता है कि आपको जितनी वैकेंसीज है वो सबसे पहले मिल जाती है। प्लस आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लो। मैं यहाँ पर वीडियो डालने से पहले अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड करता हूँ, अपनी वेबसाइट पे डालता हूँ, देन उसके बाद में यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो बेटर होगा कि आप इसे फॉलो कर लोगे, तो जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आती रहती है आप उनको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हो, और आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे भी जा सकते हो। प्लस मैं मल्टीपल ऐसे फ्री प्रोग्राम्स जो है वो भी मैं लाने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, आप इसे फॉलो कर सकते हो, जिसमें आप एक स्पेसिफिक डोमेन में अगर आपको करियर बनाना है तो आप बना सकते हो। बाकी और भी किसी सर्विस के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जाकर एक क्वेरी रेज कर सकते हो, तो भी डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा। प्लस मेरी ईमेल आईडी है जिसका नाम है nikhilchandra4081@gmail.com। आप यहाँ पर भी मुझे डायरेक्टली मैसेज करके और मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच, बने रहिए।